हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। परीक्षा फोरम क्लासेस में मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जो कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम वाले होते हैं, ठीक है। जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, पुलिस का हो गया, ठीक है, लेखपाल का हो जाता है, सीटेट में जो जीएस आती है, ईवीएस वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहली जो सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ वो मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटिक्स की, ओके। और इसमें मैं सबसे पहला जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब इससे तो पक्का है कि सवाल बनता ही बनता है हर कंपटीशन एग्ज़ाम में, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको हम बोलते हैं संवैधानिक सभा। क्या बोलते हैं? संवैधानिक सभा। तो देखो कि क्या हुआ कि भारत में सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था क्या? एम.एन. रॉय, ठीक है। क्या नाम था इनका? एम.एन. रॉय। ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया ना, एम.एन. रॉय। 1934 में इन्होंने बोला, एक आइडिया जो है इनके दिमाग में आया कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होना चाहिए, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन ऑर्डर टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हु प्रपोज्ड एन आइडिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपका आंसर क्या होगा जी? आपका आंसर होगा एम.एन. रॉय। 1934 में इन्होंने प्रपोज किया था, ओके। और ये एक कम्युनिस्ट लीडर थे, जाने माने क्या थे? कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट से आपका जो क्वेश्चन बन सकता है कि लिखा है कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा, ठीक है, किस मिशन यानी कि किस योजना के सिफारिश पर आधारित थी, ठीक है। रिकमेंडेशन मतलब होता है सिफारिश, ओके। और किस मिशन मतलब किस योजना, तो मिशन मतलब होता है योजना, ठीक। तो ये जो आधारित थी वो थी कैबिनेट मिशन प्लान। किस पे आधारित थी? कैबिनेट मिशन प्लान, ओके, ठीक है। तो ये जो है आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वनडे में यही पूछा जाता है। इवन पीसीएस तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है। बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में सवाल यही रहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके रिकमेंडेशन पे बेस्ड थी। तो आंसर आपका क्या होगा? कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में आया था। अब जो इलेक्शन यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इलेक्शन हुआ था ना, वो किस पर आधारित था? तो वो आधारित था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। GOI लिखा ना मैंने, तो इसका क्लियर कट फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ओके, भारत शासन अधिनियम 1935। और जहाँ पे इसमें यह बताया गया कि आपको इलेक्शन मेथड से मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनने हैं, बट मेथड कैसा होगा? इन डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। और जो वोटिंग राइट्स थे वो कैसे थे? लिमिटेड थे। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो कंटेंट इस पर क्रिएट किया है वो आपको बहुत छोटे से ही कंटेंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिसीव होने वाली है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था वो किस अधिनियम पर आधारित था? तो आपका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम पर आधारित था। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेथड क्या था इलेक्शन का? तो इलेक्शन का मेथड था इनडायरेक्ट इलेक्शन। और ये जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए थे। कहाँ से? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो प्रांतीय सभाएं थी ना, वहाँ से इनको चुना गया था। और वोटिंग राइट्स क्या थे? लिमिटेड थे। क्या थे? लिमिटेड थे। और वोटिंग राइट्स जो मिला था तो किनको मिला था? जो पढ़े लिखे लोग थे या जो वेल्दी लोग थे, जो टैक्स पे करते थे, ओके, तो इनको मिला हुआ था, सबको नहीं मिला था। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बना के पूछ सकता है कि क्या संविधान सभा में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया था? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए जी? बिल्कुल नहीं दिया गया था। कैसा दिया गया था? लिमिटेड राइट्स दिए गए थे, वोटिंग राइट्स लिमिटेड दिए गए थे, ओके। अब हम सेकेंड पॉइंट पे फोर्थ पॉइंट पे मूव करते हैं।
फोर्थ पॉइंट में ये है कि कितनी सीट पे इलेक्शन हुए थे, तो 389 389, कितना 389, जिसमें से आईएनसी यानी इंडियन नेशनल को कांग्रेस को कितने मिले 208 सीट, कितने मिले 208 सीट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कितनी मिली 73 सीट। प्रिंसली स्टेट को कितनी मिली 93 सीट। उसके बाद जो सीटें बची वो अदर्स में चले गए, अन्य में चले गए, जैसे छोटी मोटी पार्टियां थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, ठीक है। इसके अलावा भी और भी 2-3 पार्टियां थी, तो उनको भी वोट इसमें मिले हैं। कुछ लोग निर्दलीय भी लड़े थे, इंडिपेंडेंट लीडर्स भी थे इसमें, निर्दलीय भी चुनाव लोग लड़े थे, तो इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ओके। अब ये सब कुछ होने के बाद मीटिंग होगी, क्या होगी, मीटिंग होगी। तो जो पहली मीटिंग हुई भैया कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रिपीट हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संवैधानिक सभा की सबसे प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। प्लीज नोट डाउन इट, ओके। अब ये देखो कि मीटिंग में ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ना, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। और ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो ना, ये सब देखो ऐसे बैठे हुए, जैसे आज आपकी लोकसभा दिखती है, राज्यसभा दिखती है ना, पार्लियामेंट पूरी, सेम ऐसे ही मेंबर बैठे रहते थे। जिसको जो भी कोई चीज़ डिस्कशन करना होता था यहाँ पे डिस्कशन होते थे, या कोई अपना प्रस्ताव रखना चाहता था किसी चीज़ को तो वहीं बोलता था, अदरवाइज यहाँ पर भी आकर बोल सकता था जहाँ पे पंडित नेहरू बोल रहे हैं, ठीक। तो समझ में आया। तो ये आपकी क्या है, संविधान सभा है, क्या है, संवैधानिक सभा है, ठीक। ये ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए भैया, मीटिंग होगी, जब मीटिंग होगी तो कोई ना कोई अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, तो बस सेकंड क्वेश्चन आपका यहीं से जनरेट हो गया फिर कि फर्स्ट टी मैंने लिखा है हमने टेम्पोररी प्रेसिडेंट यानी अस्थाई, कौन, अस्थाई, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहले तरीके यानी कि फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। टेम्पोररी को हिंदी में बोलते हैं अस्थाई। तो इनको 2 दिन के लिए बनाया गया था, यानी 11 तारीख 12 तारीख। फिर 13 तारीख को परमानेंट तरीके से किसको प्रेसिडेंट बना दिया गया, जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, काफ़ी हंसमुख थे। इनका तो मतलब कहने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बिहार स्टेट से बिलोंग करते थे और हरदम खुश रहते थे। मतलब वही है ना कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इनके लिए क्या है, सब बराबर है, ओके। और काफ़ी अच्छी और उम्दा पर्सनालिटी के इंसान थे और सबसे हमेशा खुश रहते ही थे ये। लेकिन बस वही है कि गुस्साते भी थे तो बहुत बुरी तरीके से गुस्साते थे। तो ये इनकी एक कुछ अलग ही पर्सनालिटी हुआ करती थी, ठीक है। अब आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो BN राव। कौन थे भैया, BN राव, ठीक है। ये BN राव वही BN राव है जिन्होंने भारत का जो ओरिजिनल संविधान का जो ड्राफ्ट है, यानी कि भारत के जो मूल संविधान का जो प्रारूप था ना, इन्होंने ही तैयार किया था, ओके। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा BN राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है BN राव से कि हु प्रिपेयर्ड द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसने भारत का मूल, यानी भारत का क्या है कि मूल संविधान का प्रारूप तैयार किया था, तो उसका भी आंसर क्या होगा, BN राव, ओके। फिर आपसे क्वेश्चन आता है कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन, तो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन कितनी थी भाई साहब, वुमेन्स की पार्टिसिपेशन है 15, कितनी है 15, ठीक है। तो वुमेन्स की कितनी पार्टिसिपेशन है 15। तो ये 15 वुमेन्स कौन कौन सी हैं, 15 वुमेन्स आप देखिए फिगर में दिख रही है ना। तो मैंने कुछ वुमेन्स को यहाँ पे विद फिगर और विद नेम जो है मेंशन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे पहले देखिए, जैसे हंसा मेहता हो गई, ठीक है, ये कौन है, अम्मू स्वामीनाथन हो गई, ओके। मालती चौधरी हो गई, पूर्णिमा बनर्जी हो गई हैं, सुचेता कृपलानी हो गई, लीला रॉय हो गई, ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख हो गई, विजय लक्ष्मी पंडित हो गई और राजकुमारी अमृत कौर जो कि पंजाब से बिलोंग करती थी। तो मैंने कितने का बताया है, 1 2 3 4 5, यानी 10 का मैंने बताया है। 5 वुमेन्स और बची हैं। तो इसका आंसर आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और जो मेरी जीमेल आईडी है उस पर सेंड करिएगा, अदरवाइज
हमारे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करिएगा। तो मैंने 10 का बता दिया, 5 और बची हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या संवैधानिक सभा में महिलाओं की भागीदारी थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में? यस, बिल्कुल थी, ऑफकोर्स थी। और कितनी थी? 15 लोग थी। 15 में से मैंने 10 का नाम बताया, 5 और बची, वो आप जाकर जो है ढूंढिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिएगा। फिर आता है सिंबल। तो जब संवैधानिक सभा बन रही थी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी, तो उसमें एक सिंबल देना था। तो सिंबल क्या था? एलिफेंट। क्या था? एलिफेंट। और आपको पता है एलिफेंट क्यों? तो एलिफेंट जो होता है एनिमल, जो एलिफेंट होता है, वो पावर और अथॉरिटी यानी वो शक्ति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? शक्ति को दर्शाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा संविधान क्या है? संवैधानिक सभा ही हमारे संविधान को बना रही थी। तो धीरे धीरे क्या है? पावर का ट्रांसफर ही तो हो रहा था। तो पावर का ट्रांसफर होता है कहाँ से? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ओके, तो इस चीज़ के लिए हमने इस कौन सा सिंबल चुना था? एलिफेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस एनिमल का सिंबल इस्तेमाल किया गया था? तो एलिफेंट। ठीक है, थोड़ा नया फैक्ट है, लेकिन जानिए आपको ज़रूरी है, क्योंकि अब कंपटीशन का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है, तो थोड़ा कंपटीशन टफ हो गई है, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। फिर कितना समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को? ठीक है, तो संवैधानिक सभा को कितने साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? 2 साल 11 महीना 18 दिन, लमसम ऑलमोस्ट 3 ईयर। ओके, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, तो ये अडॉप्ट कब हुआ? तो ये देखो, ये अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड कब हुआ? 26 नवंबर 1949 बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने इस्तेमाल किया है, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जनता के द्वारा नहीं एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान जनता के द्वारा नहीं एक्सेप्ट किया गया। किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बिहाफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो संवैधानिक सभा के जितने मेंबर थे उन्होंने दस्तखत की है जाके, कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन पे, ना कि इंडिया के मेंबर, इंडिया के सिटीजन ने की है। क्यों? क्योंकि हमने उनको इनडायरेक्ट इलेक्ट किया था। ठीक है, वो भी लिमिटेड वोटिंग थी। तो फिर भी जैसा भी था, देश गुलाम था किसी भी तरीके से, बस दमनकारी शोषणकारी जितने भी अंग्रेज थे उनसे हमको आज़ादी लेनी थी। जैसे तैसे करके जैसा भी बना हमने बाद में लिया। तो आंशिक तरीके से, यानी कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अडॉप्ट किया गया है और इनेक्ट किया गया है। तो ये प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अब इसमें आंशिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने कि लमसम मान चलो कि आधा अधूरा ही संविधान को क्या है? अपना लिया गया, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो देश छोड़ के चले गए थे, और जो है 1-1.5 साल तक देश में पता है कम्युनल राइट्स पे, ठीक है, सांप्रदायिक दंगा भड़का हुआ था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब स्थिति गंभीर हो गई थी। ठीक है, कम से कम 10 मिलियन के आसपास लोग मारे गए। ओके, तो प्रॉब्लम था। तो जैसे तैसे करके हमने इसको क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराने के लिए जल्दी जल्दी जैसे भी हुआ इनेक्ट किया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरीके से क्या? पूर्ण तरीके से पूरा का पूरा संविधान लागू हो गया। ओके, पूरा का पूरा संविधान लागू हो गया। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारतीय संविधान को कब अडॉप्ट और इनेक्ट किया? तो 26 नवंबर 1949 को। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे ना, तो प्रियम्बल यानी कि भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका जब पढ़ेंगे आप, तो लास्ट में वाली आपको डेट जाकर मिलती है। ठीक है, वहाँ पे 2 शब्द इस्तेमाल हुआ है, अडॉप्ट एंड इनेक्टेड। ओके, तो ये आप वहाँ जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। कंटेंट भी आपको मैंने जो है देने की कोशिश की है, और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। अगर हो सकेगा तो मैं इसका सेकेंड पार्ट जरूर लाऊंगा, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे, कैसे होता है। बाकी अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कंटेंट को आप दूर तक शेयर करिए। ठीक है, और बच्चों को उसको पहुंचाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल जो है आइकॉन जो है बेल आइकॉन, उसको आप प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको क्या है? नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ताकि आप चैनल से कनेक्टेड रहें प्रॉपर। ओके, तो बस अब देख लीजिएगा, सब कुछ डिस्कस हो ही गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।